नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सपसाऊणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन सो करो होई जो निज अधीन। चलो बच्चों, अभी तक हमारा तीसरी ढाल में क्या क्या हो गया उसको फटाफट रीकैप करते हैं। सुस्ती, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? वेब चार्ट। वेब चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखना है? मिथ्यात्व के सम्यक्त्व। सम्यक्त्व। मिथ्यात्व दूसरी ढाल में था, अब यहाँ पे सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के दो भेद कौन कौन से किए? निश्चय और व्यवहार। फिर निश्चय सम्यक्त्व के कितने भेद? और वैसे व्यवहार के? बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं। जीव या आत्मा वेब चार्ट किया, उसके कितने भेद किए हमने? 3 भेद। बोलो शुद्धि, आप बोलो कौन से भेद किए जीव के? ठीक है, उसमें से एक चीज के और भेद किए थे हमने, अंतरात्मा के। स्वयंभू कौन से थे? ठीक है, उत्तम मध्यम जघन्य। इधर आ जाओ। उत्तम, उत्तम में क्या आता है? बहुत बढ़िया। मध्यम में? देशव्रति। और जघन्य में? अविरत सम्यक दृष्टि। स्वयंभू अविरत सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान में होते हैं? चौथे में। और देशव्रति? 5वें में। और ये जो मुनिराज की बात की है वो 6वें 7वें। 6वें 7वें। बहुत बढ़िया। ये कौन सा तत्व था? जीव तत्व। अब रह गया परमात्मा। परमात्मा के 2 भेद कौन से किए? निकल। सकल परमात्मा में कौन आए? अरिहंत भगवान। वो कौन से गुण स्थान में होते हैं? 13वें में। उसके बाद कौन से परमात्मा है? सिद्ध भगवान। वो कौन से गुण स्थान में है? गुण स्थान अतीत है, गुण स्थान रहित है। ये अभी तक का कौन सा तत्व का वर्णन था? अभी जीव तत्व। तत्व तो जीव है ना, जीव तत्व। इसके बाद आगे कौन सा क्या आया? उसके बाद देखो, इधर देखो, याद आया? जीव ये अजीब के है और ये उसके 4 ये सब अजीव द्रव्य है। कौन कौन से? पुद्गल, काल। बहुत बढ़िया। सबसे पहले पुद्गल। पुद्गल के 4 भेद कौन कौन से? 4 प्रकार या 4 गुण जो पुद्गल में होते हैं? बहुत बढ़िया। इसमें से स्पर्श के कितने भेद? 8। रस के कितने भेद? 5। शुद्धि स्वस्ति ध्यान से देखकर। गंध के कितने भेद? 2। और बचा क्या? 5 किस चीज के? वर्ण के 5। ऐसा क्या है? पुद्गल। ठीक है, स्वयंभू आया पुद्गल समझ आपको? पुद्गल। उसके बाद धर्म। धर्म द्रव्य क्या करता है? जो स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को क्या करता है? चलने में सहायक है। स्वयंभू, जब आपको रुकना होगा ना तब धर्म द्रव्य आपको चलाएगा धक्के मार के, है ना? स्वयंभू को जब रेड लाइट पे ब्रेक मारना होगा ना तब धर्म द्रव्य आगे आएगा और उसको धक्का दे देगा कि आगे चल, है ना? क्योंकि वो तो सबको चलाता है। वैसे अधर्म द्रव्य क्या होगा? जब स्वयंभू को रुकना होगा ना तब अधर्म द्रव्य मना कर देगा कि मुझे नहीं रुकवाना, और धर्म द्रव्य स्वयंभू को और धक्का दे देगा। ऐसा होगा ना? तभी क्या कहते हैं? जो स्वयं चलते हुए जीवों को चलाए और जो स्वयं रुकते हुए जीवों को ठहराए, वो कौन है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। आया समझ? उसके बाद कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य जगह देता है। आकाश द्रव्य वो ये ना जो ब्लू ब्लू दिख रहा है बाहर? क्यों? वो पूरे लोक में फैला हुआ
आकाश पूरे लोक में है, यहाँ आलोक में भी है। और यहाँ इस रूम में दिख रहा है आकाश आपको? नहीं, हाँ दिखता नहीं है लेकिन है, ठीक है। और लास्ट द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। काल के भेद किए थे क्या? निश्चय और व्यवहार। बहुत बढ़िया। निश्चय काल क्या होता है? जो बोलो। जो प्रतिदिन परिवर्तन। जो परिवर्तन करा रहा है वो है कौन सा काल? निश्चय काल। और व्यवहार काल क्या होता है? बहुत बढ़िया। घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड्स, जिसमें हम यूनिट होती है ना तो टाइम नापने की, वो सब क्या है? स्वयंभू व्यवहार काल है। इतना 6 द्रव्यों का हमने स्वरूप जाना था। 6 द्रव्यों का बिल्कुल समझ आ गया आप सबको? पक्का? एक बार अगर मुझे स्वयंभू सारे आंसर दे दे तो मैं समझ जाऊंगा उसको आ गया। ये कौन सा द्रव्य है? जी। ये जो आपको दिख रहा है ये शरीर द्रव्य, अजीव द्रव्य, ये अजीव द्रव्य है। नहीं, कौन सा द्रव्य है ये? अजीब। उद्गल, उद्गल। उद्गल द्रव्य। अब इसके अंदर जो बैठा है, जो मेरी आत्मा है, वो कौन सा द्रव्य है? जी। जीव। अब ये जो फिंगर मूव कर रही है, धर्म। धर्म, अधर्म, धर्म। अब मैं रुक गया। अधर्म। अब जितनी इसने स्पेस ली हुई है, आकाश। अब इसके जो नेल्स बड़े होंगे वो काल। काल। पक्का 6 द्रव्य आपको समझ आ गए? अब चलते 6 द्रव्य के बाद क्या पढ़ा हमने? 6 द्रव्य के बाद हमने 7 तत्व पढ़े। स्वयंभू 7 तत्व। उसमें सबसे पहले कौन सा था? जीव हम पढ़ चुके, अजीव भी हम कर चुके 5। अब सीधा आते हैं आश्रव के ऊपर। आश्रव में क्या था? जल्दी देखो। आश्रव दुखी का कारण। इधर 4 और 3, 3 मन, वचन, काया। और 4 में क्या था? मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, प्रमाद और कषाय। इधर दोबारा से, कोई बात नहीं, दोबारा से रिकैप करते हैं। श्लोक नंबर 8 में ये सब देखो। स्वयंभू मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। कषाय नहीं, योग तो ये 3 चीज हो गई। मन, वचन, काय, योग। ये 4 मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये 4 अलग। और 3 मन, वचन, काय। जब ये 4 चीजें मैं इन 3 चीज के साथ करता हूं तब मुझे आश्रव होता है। समझ आया आपको? शुद्धि। ये 4 चीजें अलग, नाम याद कर लेना बिल्कुल इनके। मिथ्या, अविरत, प्रमाद, प्रमाद और कषाय। ये 4 चीज मैं मन, वचन और काय के साथ करता हूँ तो मुझे क्या होता है? आश्रव होता है। आश्रव होता है। अभी आश्रव देखो। स्वयंभू आश्रव हो रहा है ना, तो वो आश्रव जो हमारी आत्मा से चिपक जाता है उसको क्या कहते हैं? बंध। उसको क्या कहते हैं? बंद होना। आगे चलते हैं। आश्रव समझ आया, बंध समझ आया आपको? अब संवर। संवर में एक शब्द आया था शम दम। इसका अर्थ भी बताया था। शम मतलब कषाय जहाँ नहीं है। हाँ, शम मतलब इंद्रिय और मन को जिसने जीत लिया है। बहुत बढ़िया। शम मतलब जहाँ कषाय नहीं है, और दम मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसा करके जो ये कर्म है इनकी संवर होता है। यानी हमें क्या करना है? कषायों को जीतना है और इंद्रियों को जीतना है। स्वयंभू इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या होता है? मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। इंद्रियों को जीतने का मतलब होता है मैं खाना ना खाऊं। इंद्रियों को जीतने का मतलब होता है मैं अपने कानों में उंगली डाल लूं, है ना? इंद्रियों को जीतने का मतलब होता है इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करूं। जब गंदी बदबू आती है और जब अच्छी बदबू आती है, दोनों में मैं साम्य भाव रखूं, दोनों में समता रखूं। ऐसा नहीं कि गंदी बदबू से बच के भागूं और अच्छे परफ्यूम लगाऊं। ये क्या है? मैं इंद्रियों से हार रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब चीज़ क्या चाहिए? अच्छी चाहिए, बुरी मुझे नहीं चाहिए। जब मैं अच्छी में भी और बुरी में भी साम्य भाव रखूँगा, इसका मतलब क्या होगा? मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। आया समझ? समझ आया आपको? आगे चलते हैं। अब शमदम से जो कर्म हम आधे अधूरे कर्म भेज देते हैं। बाल्टी वाला उदाहरण देखा था ना कल। बाल्टी वाला उदाहरण किसको ध्यान है? बोलो। एक बाल्टी में अच्छा पानी है, फिर टंकी से गंदा पानी आ रहा है, और फिर अगर हमने उसे खाली कर दिया तो क्या हुआ?
संवर हटा निर्जरा। अटक रहे हो थोड़ा थोड़ा, आप बताओगे, बोलो। बाल्टी थी, हाँ नल चालू किया, भर रही थी, बीच में से गंदा पानी आ गया। ठीक है। नल बंद किए, संवर, फिर पानी हटा निकाल, मग में लिए, फिर निकाल लिए, ऐसे निर्जरा। फिर जब पूरा कंप्लीट हो गया, पानी निकल गया, मोक्ष हो गया। बहुत बढ़िया। अब निर्जरा क्या है? तप बल। तप के बल से, मेहनत से जो मैंने गंदा पानी था थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, या मैंने बाहर निकालना चालू कर दिया। अब आपने पानी बाहर निकालना चालू किया स्वयंभू, तो एक बार में थोड़ी निकलेगा इतना सारा पानी, एक एक करके निकालोगे ना मग्गा भर भर के। तो आपने जो धीरे धीरे आपने जो निर्जरा करी, पानी खाली किया, वो उसे कहते हैं निर्जरा। और जब वो बाल्टी पूरी खाली हो गई, तब आपको क्या हो गया? मोक्ष हो गया। आया समझ शुद्धि आपको? हमारे 6 तत्व हो गए, हमारे 6 द्रव्य हो गए और 7 तत्व हो गए। अब ये क्या कहते थे कि ये व्यवहार संकित का लक्षण था। 10 वचन यह क्या था? व्यवहार संकित का लक्षण था। इसके बाद इन्होंने देव, गुरु और धर्म का स्वरूप बताया था कि नहीं बताया था? आप बताएंगे देव, गुरु और धर्म का क्या स्वरूप बताया था? हाँ, वही जो इसमें शब्द आए थे, एक मैं याद दिला देता हूँ। जिनेंद्र देव, जिनेंद्र, ये तो वो सच्चे देव। उसके बाद गुरु का क्या लक्षण आया था यहाँ पर? गुरु का आया था इसमें 10 वचन की तीसरी पंक्ति। गुरु का लक्षण आया परिग्रह बिन, जो रहित है वे कौन है? गुरु। और धर्म कैसा बताया? दयाजुत। बिल्कुल उल्टा। जो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की बात दूसरी ढाल में आई थी, उससे ठीक विपरीत। आपको आवाज आ रही है ऑनलाइन? बिल्कुल उससे विपरीत। देव कैसे? जिनेंद्र। गुरु, कुगुरु कैसे थे? अंतरंग और बहिरंग परिग्रह सहित। और हमारे सच्चे देव कैसे हैं? परिग्रह रहित। बहुत बढ़िया। धर्म वहां पे कैसा था? द्रव्य भाव हिंसा समेत। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से सहित था वहां को धर्म। यहाँ हमारा धर्म कैसा है? दयाजुत, यानी अहिंसा परमो धर्म। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि 5 पाप से रहित है हमारा धर्म। आया यहाँ तक समझ? अब आगे जो आज का हमारा पाठ है वो प्रारंभ करते हैं। 11 वचन शुद्धि लिखना बंद। अब 11 वचन चलो पढ़ो एक साथ। षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चिद पागो, अष्ट अंग अरु दोष 2500। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कितने सारे नंबर्स आए हैं। सबसे पहले वसु मद, वसु अर्थात 8 मद। एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, अभी सुनना। 8 मद। उसके बाद त्रिषठता, 3 मूढ़ता। फिर षट अनायतन, 6 अनायतन। आगे शंकादिक वसु, वसु का अर्थ 8। ऐसे 8 शंकादिक दोष। शंकादिक दोष कितने होगा? पहले तो 8, फिर 3, फिर 6, फिर 8। टोटल कितने हुए? 25। 8 देखो दोबारा, 8 + 3 11 + 6 17 + 8 25 हो गए ना? हाँ 25 हो गए ना? ये 25 दोष है। दोष मतलब गुण से उल्टे, यानी ये आप में होने चाहिए ना? नहीं होने चाहिए। ये दोष सम्यक के दोष है, यानी स्वस्ति अगर आप में इनमें से कुछ है ना, तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो स्वयंभू। ये जो अब 25, ये जो 25 है, अगर स्वयंभू आप में है, इनमें से एक भी है, तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। आपको ये दोष चाहिए कि ये दोष हटाने हैं?
अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजी गई है। आपने अभी कहा ना हटाना है, तो फिर बिन जाने स्वयंभू दोष हटाने हैं, पर बिन जाने बिना जाने दोष गुणन को, ना दोष को जानते ना गुणों को जानते। स्वस्ति, इससे पहले आपको ना तो दोष पता थे ना गुण पता थे, कैसे तजी गई है, फिर आप उनको कैसे छोड़ दोगी। क्या जोड़ना क्या नहीं, टंका रहेगी। अभी आपको स्कूल जाने का रास्ता नहीं पता, अभी नहीं पता कहीं और, तो आप वहां पे जाओगे कैसे। स्वयंभू, आपको अभी नहीं पता कि दोष क्या है, आपको भी नहीं पता कि गुण क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता 5 पाप नहीं करने चाहिए। बाहर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता 5 पाप नहीं करने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने 5 पाप को छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। अब हम ये 25 दोष हम ये पढ़ेंगे ना, तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे गुणों को पता होगा तो मैं गुणों को एक्सेप्ट करूँगा। जब मुझे गुणों का नहीं पता होगा कि ये गुण नहीं है, तो उन्हें डिक्लाइन करूँगा। स्वस्ति, आ रही बात समझ में। तो इसलिए जब तक मैं जान नहीं पाऊँगा तब तक मैं हटा नहीं पाऊँगा, उनको छोड़ नहीं पाऊँगा। जाने, अब जाने पक्का। चलो, इसमें से सबसे पहले आता है 8 शंकादिक दोष, जो सबसे लास्ट में है ना, 8 शंकादिक दोष। इसके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से शंकादिक दोष हो जाते हैं और उनके विपरीत में कौन से सम्यक के 8 अंग है। चलिए पाठ करेंगे। धर्मी सो गो बच प्रीति सम, कर जिन धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत छिपावे। बहुत बढ़िया। बस सबसे पहली लाइन, जिन वच में शंका न धार। शंका न धार, शंका मतलब डाउट। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। संशय, संशय ध्यान है, संशय मिथ्यात्व। इसके बारे में हमने कल बात की थी कि वो क्या करता है, उसको ये भी चीज़ सही लगती है और ये भी चीज़ सही लगती है, पर वो इसमें कंफ्यूज रहता है कि मैं ये करूं या ये करूं। देखो स्वयंभू, उसको गुण भी पता है, उसको दोष भी पता है, पर उसको ये नहीं पता इन दोनों में से सही कौन है। अब जिन वच, जिनेंद्र भगवान ने कहा ये दोष, ये गुण है। जिनेंद्र भगवान ने कहा ये गुण है और जिनेंद्र भगवान ने कहा ये दोष है, तो उनके वचन में शंका यानी डाउट ना धार। जिसको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका नहीं होती, डाउट नहीं होता, वो कौन होता है, निशंकित होता है। पहला लिख लो, निशंकित, और उसके ब्रैकेट में शंका दोष, पहला दोष शंका दोष, और इसका विपरीत निशंकित। दोबारा से अब आते हैं वापस लाइन पर। देखो स्वस्ति, आपको मम्मी ने कहा कि ये चीज़ अच्छी है, उसके बाद आपको डाउट होता है कि मम्मी झूठ बोल रही है। सुनो स्वयंभू, आपको ये कहा पापा ने कि ये चीज़ बुरी है, उसके बाद क्या आपको डाउट होता है कि नहीं पापा झूठ बोल रहे होंगे। शुद्धि, आपको दादी ने कहा कि ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली चीज़ बुरी है, तो उसके बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं दादी झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि मुझे दादी पर, मुझे मम्मी पर, मुझे पापा पर क्या है, विश्वास है। विश्वास है ना। और इसी विश्वास का दूसरा नाम क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा, तो श्रद्धा मुझे किस पर करनी है, सच्चे देव पर करनी है।
क्योंकि जिन कौन है, जिन की परिभाषा क्या होती है? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। बहुत बढ़िया, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। अब इंद्रियों को जीतने वाले तो मात्र जिनेंद्र भगवान है, जो कैसे होते हैं स्वस्ति? वीतरागी हितोपदेशी। यानी मुझे किनके वचनों में शंका नहीं करनी? जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो, और जो इन तीनों से विपरीत हो, जो इन तीनों से उल्टे हो, उन पर तो मैं करूंगा ना शंका। उन पर जो वीतरागी नहीं है, जो कुदेव है, जो कुगुरु है और जो कुधर्म है, उन पर तो मुझे शंका करनी चाहिए ना। हाँ, उन पर कैसी शंका कि ये तो गलत है। यदि हिंसा में धर्म हो, स्वस्ति वो क्या कह रहे हैं? हिंसा में धर्म है, तो आपको शंका उठनी चाहिए ना कि हिंसा करके मैं धर्म कैसे करूंगी। स्वयंभू वो क्या कह रहे हैं कि आपको ना रात में भोजन करना चाहिए, पर जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? रात में भोजन में जीव हो जाते हैं। यानी कौन सा वाक्य सही है इनमें से? जिनेंद्र भगवान वाला। अब मैं आंख बंद करके ऐसा निर्णय कर लूं कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो सही है, तो मैं कौन हूं? मैं निशंकित हूं। मैं कौन हूं? निशंकित। और ऐसा निशंकित कौन होता है स्वस्ति? सम्यक दृष्टि। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। अरे स्वयंभू, सम्यक दृष्टि कोई अलग थोड़ी है, सम्यक दृष्टि तो मैं भी बन सकता हूँ। यानी यहाँ बात किसकी चल रही है? अपनी बात चल रही है। अब बताओ, आप में से कौन कौन निशंकित है? निशंकित कौन है यहाँ पर? नहीं हो निशंकित? आप हो निशंकित पूरे? चलो एक पर तो है श्रद्धा की, जो बोलते हैं सही है, वो सही है, बहुत बढ़िया। एक तो है दमदार यहाँ पर। आप भी हो निशंकित हो पक्का पूरे? देखो जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग है, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य से अलग है। यानी अगर मैं स्वस्ति की पिटाई करूं तो स्वस्ति को दर्द नहीं होगा। निशंकित है स्वस्ति करे पक्का? क्योंकि शरीर को दर्द होगा, आत्मा को। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर क्या लेना? शंका कैसी? द्रव्यों के प्रति शंका, तत्व के प्रति शंका। सुनो शुद्धि, आपको पता है जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? नहीं पता, तो आपको ऐसी डाउट तो आ सकता है ना, आपको ऐसा प्रश्न तो आ सकता है ना, शंका खड़ी हो गई, शंका खड़ी हो गई। यहाँ पर देखिए, प्रश्न करने से मना नहीं किया, ऑनलाइन भी सुनिए, प्रश्न करने से मना नहीं किया। यहाँ पर स्वस्ति आपको कभी कोई डाउट हुआ, आपने मुझसे अगर पूछ लिया, तो ये तो शंका हो गई ना। शंका मतलब डाउट। यहाँ पर शंका अर्थात प्रश्न करने से मना नहीं है। शंका अर्थात द्रव्य और तत्व की सही पहचान नहीं होना। स्वयं शंका समझ आई आपको? शंका अर्थात द्रव्य और तत्व के प्रति अश्रद्धान रहना। अच्छा, वो 1 लाख हो कि और कोई ज्यादा हो, हाँ, उससे क्या लेना? उससे क्या नहीं, चाहे भले 1 लाख हो या 1.5 लाख हो, अब सम्यक दृष्टि है, उसके मन में प्रश्न आया कि 1 है कि 1.5 है, इस प्रकार की शंका उसे है, उसे हो सकती है, पर तत्व और द्रव्य के प्रति कुछ शंका नहीं है। हाँ, जो ये 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि होते हैं, इनको एक रिद्धि प्राप्त हो जाती है, आहारक रिद्धि। उसमें क्या होता है, इनके मस्तक से ना एक छोटा शरीर निकलता है, और यदि मुनिराज को कोई प्रश्न होता है, वह शरीर देव के पास जाकर, जिनेंद्र भगवान के पास जाकर या अन्य मुनिराज के पास जाकर वो अपनी शंका पूरी समाधान कर लेता है वह शरीर। तो वो भी सम्यक दृष्टि। अब 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती तत्व के संबंध में, द्रव्य के संबंध में उन्हें कोई शंका नहीं है, पर नॉर्मल डाउट्स, प्रश्न, क्लास के प्रश्न, वो उन्हें हो सकते हैं। आई बात समझ में आपको? शंका का क्या अर्थ है कि 6 द्रव्य और 7 तत्व, इसका विपरीत अश्रद्धान। आया बच्चों समझ? इसके प्रति विपरीत रहना, वो क्या हो गया? शंका। किन 2 चीजों के? 6 द्रव्य और 7 तत्व, ये होती है शंका। अब ऐसी शंका उस सम्यक्त्वी को, यानी हम सबको नहीं होती, नहीं रहनी चाहिए। स्वयंभू आगे चले पक्का? आगे क्या कह रहे हैं?
भव सुख वांछा भाने, अर्थात भव, भव यानी ये संसार, सुख संसार के सुख, वांछा संसार के सुखों की वांछा, भाने अर्थात ना करे। स्वयंभू दोबारा रिपीट, संसार के सुखों की वांछा ना करे। कौन ना करे? किसकी बात चल रही है यहाँ पे? सम्यक दृष्टि यानी हमारी बात। हमें संसार के सुखों की वांछा नहीं करनी है। संसार का सुख क्या होता है स्वस्ति? संसार में तो दुख है ना, संसार में दुख है, तो ये सुख की वांछा क्या है? कौन से सुख की बात हो रही है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर जो हमें लगता है कि मैं खाना खाने से सुखी हो जाता हूँ, मैं पॉपकॉर्न खाने से सुखी हो जाता हूँ, मैं स्वयंभू साइकिल चलाने से सुखी हो जाता हूँ, शुद्धि मैं कल बैडमिंटन खेलने से सुखी हो गई थी, या मेरे आज पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं सुखी हो गया, ये क्या है? संसार के सुख है। आई बात समझ में आपको? 5 इंद्रियां बताओ मुझे कौन कौन सी होती है? इन 5 इंद्रियों में मजा आना ये संसार का सुख है। दोबारा, कौन सी 5 है इंद्रियां? इन 5 इंद्रियों में मजा आना, इसको संसार का सुख कहते हैं। आया? अब देखो, शुद्धि को मोबाइल चलाने में मजा आ रहा है, यानी उसको देखने में मजा आ रहा है ना, चक्षु इंद्रियों के मजे, तो ये इसको क्या कहते हैं? संसार का सुख। स्वस्ति आपको पॉपकॉर्न खाने में मजा आ रहा था अभी, तो वो क्या हुआ? रसना इंद्रिया का सुख, रसना इंद्रिया के मजे। आपको अच्छा, आपको यदि नींद आ रही है स्वयंभू, तो आपको बेड पे सोना अच्छा लगेगा कि जमीन पे सोना अच्छा लगेगा? बेड पर। ये क्या है? स्पर्शन इंद्रियों के मजे। स्पर्शन इंद्रिय है ना, उससे जब मुझे आनंद आ रहा है तो मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि मुझे सुख मिल गया, पर वो वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि 5 इंद्रियों को तो हमें जीतना है ना स्वस्ति, 5 इंद्रियों को तो जीतना है ना। जब मुझे क्या लगा? गंदी बदबू आई, वो तो गंदी है, और जब मुझे अच्छी खुशबू आई तब मुझे लगा मजा आ गया। अब मैं दोनों में साम्य भाव हो जाऊंगा, तब वो जो संसार का सुख है उसकी मेरे को वांछा खत्म हो जाएगी। वांछा मतलब इच्छा। और कल हमने लालच के बारे में पढ़ा था ना, लालच के बारे में, उत्तम शौच में स्वयंभू, तो हमने देखा था कितने टाइप्स के लालच होते हैं? 9 प्रकार के लालच के बारे में हमने पढ़ा था। अब वो लालच मैं छोड़ दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? लिखो, निर्वांछक, या तो निकांक्षित। निकांक्षित यानी ब्रैकेट में लिख लो आकांक्षा रहित। आकांक्षा मतलब इच्छा रहित, आकांक्षा से रहित। तो मैं क्या हो जाऊंगा? निकांक्षित। स्वयंभू, निकांक्षित। बताओ स्वस्ति, पहले वाला क्या था? निशंकित में क्या करना है? शंका नहीं करनी। शंका क्या होती है? डाउट। किसके संबंध में डाउट? 2 चीजें, 7 तत्व के संबंध में कोई शंका नहीं। दूसरा क्या हुआ? निकांक्षित। उसमें क्या है? कौन सी आकांक्षा? संसार विषयों की, संसार के सुख की वांछा। दोनों समझ आया आपको अच्छे से? निशंकित कैसा? कि 6 तत्व, 6 द्रव्य और 7 तत्व में कोई शंका नहीं। देखो शुद्धि, हमने 6 द्रव्य पढ़े ना अभी, 7 तत्व भी पढ़े। आपका कोई डाउट है उसमें? कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। ये वाली शंका की बात यहाँ नहीं करी है स्वस्ति। ये तो अपने को डाउट नहीं है, पर वो तो हाँ वही, सुनो ध्यान से स्वस्ति, सुनो ध्यान से। शुद्धि को 6 द्रव्यों की सारी परिभाषा आती है, 7 तत्व की परिभाषा आती है। तो क्या मैं इसका मतलब मान लूं कि शुद्धि निशंकित हो गई? नहीं, अभी तो बोल रहे थे हो गए, शंका नहीं है कोई। मतलब ही नहीं पता।
मतलब संसार के सुख से हाँ देखो, निशंकित मतलब श्रद्धा। स्वस्ति, श्रद्धा में मुझे 6 द्रव्य और 7 तत्व में कोई शंका नहीं है। आप जीव हो ना, यानी आपको कोई मार नहीं सकता, आपको कोई काट नहीं सकता, आपको कोई जला सकता है क्या? नहीं जला सकता। तो आपको डर लगना चाहिए रात में अंधेरे में? घबरा गए, यानी डर लगता है, यानी अभी शंका है मुझे, अभी मुझे डाउट है कि मैं जीव हूं कि नहीं हूं। स्वयंभू, आपको भूख लगती है? आप तो जीव हो ना, भूख आपको लग रही है कि शरीर को लग रही है? पहले क्यों नहीं बताया? यानी अभी मुझे डाउट क्या है कि मैं शरीर हूं कि जीव हूं। शुद्धि, अच्छे से नींद हुई थी आज पूरी? सोए थे अच्छे से? आप जीव सोया था कि शरीर सोया था? शरीर सोया था। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जीव कभी नहीं सोता, मेरा ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ये है निशंकित। नी का अंशा भव सुख वांछा नहीं, भव के सुखों की वांछा नहीं है। भव मतलब संसार, संसार के सुख। स्वस्ति क्या कर रहे हो? संसार के सुखों की वांछा नहीं है। चलो आगे, शुद्धि आगे। मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि तन, मुनि कौन होते हैं? मुनिराज। और पीछे गुरु का स्वरूप कैसा आया था? परिग्रह रहित, यानी परिग्रह नहीं है, ना अंतरंग में ना बहिरंग में। ऐसे मुनि, मुनियों का तन मलिन, यदि किसी मुनिराज का तन कैसा हो गया है? मलिन, ना देख घिनावे, उनके तन को देखकर घृणा न करे। शुद्धि क्या लिखा? मुनियों का तन यदि मलिन हो गया है तो उसको देखकर नहीं घिनावे, घिन नहीं आए, घृणा ना आए, दोष ना आए। देखो एक बार क्या हुआ स्वस्ति, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और एक रानी थी। उन्होंने क्या सोच, वो ना बहुत फेमस थे इस चीज़ के लिए कि वो तीसरे गुण के धारी है। तीसरा गुण कौन सा? इसका नाम है निर्विचिकित्सा। इस गुण के धारी है। तो देवों ने सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एक बार उनका टेस्ट लेके देखता हूँ। तो पता है शुद्धि उन्होंने क्या किया? उन देवों ने साधुओं का भेष बनाया। और फिर उनके ऊपर ही अभी सुनो, ऐसे साधुओं का भेष बनाया जिनके शरीर में कोढ़ हो रहा था, जिनके शरीर में से खून निकल रहा था। फुंसी हो जाती है ना, फुंसी, उसमें से फिर वो वाइट वाइट निकलता है, वो निकल रहा था उनके शरीर में से, और उनके शरीर में से दुर्गंध आ रही थी। और ऐसे मुनिराज का भेष बना लिया किन्होंने? देवों ने। अब वो देव चले गए उन राजा के पास और उन रानी के पास आहार के लिए। जब वो आहार कर शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तब वो राजा रानी देखकर थोड़े तो देखा कि उनको थोड़ी दया आई, करुणा आई कि थोड़ी मदद कर दे, पर उन्होंने उनको आहार दिया। तब तो मान लो बदबू 10 लेवल पे थी। फिर देवों ने और चमत्कार किया, इनकी परीक्षा लेने के लिए अपनी शरीर की बदबू बढ़ा ली। ऐसे कैसे? जादूगर है ना, देव में तो चमत्कार होता है। पहले बदबू और बढ़ा ली, अब देखा कि राजा रानी कुछ नहीं कर रहे, घृणा नहीं कर रहे, फिर उन्होंने और थोड़ा और बढ़ा लिया कि खून ज़्यादा निकल जाए, कोढ़ बढ़ गया, वो फुंसियों में से वाइट पिंड निकलता वो निकालने लगे शरीर में से, और बदबू बढ़ा ली और बदबू बढ़ा ली। जब वो राजा रानी वो घृणा नहीं कर रहे, वो उनसे द्वेष नहीं कर रहे, तब जाके एक ने उनके ऊपर वमन कर दिया, उल्टी कर दी। अब तो करना चाहिए ना, अरे अरे साफ कर दूं। अरे पहले उन्होंने क्या किया, उनको पहुंचा, उनकी वैया वृत्ति करी, तब जाके अपने ऊपर ध्यान दिया उन राजा रानी ने। इस प्रकार का यदि हमारे अंदर आचरण है तो मैं किस गुण का धारी हूँ? निर्विद चिकित्सा गुण का धारी हूँ। और ये कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। देखो बच्चों, अब यहाँ सिर्फ मुनि तन की बात नहीं है। स्वस्ति, आपने बहुत अच्छी स्टोरी मिस कर दी। यहाँ पर स्वयंभू अभी मुनि तन की बात नहीं है, सिर्फ मुनि तन की। मुनि से यहाँ लेना सारे अंतरात्मा। शुद्धि, अंतरात्मा 3 प्रकार की कौन कौन सी थी? यहाँ मुनि से लेना उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा।
सीधे सरल शब्दों में कहे तो प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव, यदि कोई श्रावक ऐसा है जिनके शरीर में कोढ़ हुआ है, यदि कोई श्रावक ऐसा है जो मलिन कपड़े पहन रहे कदाचित, तो उसको भी देखकर घिनावे नहीं। और अब आते हैं और अपने आचरण पे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, सामान्यता भी शुद्धि, क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छे से रेडी होकर नहीं आता, जो नहाता ना हो, जिनके शरीर में से थोड़ी बहुत बदबू आती हो, होता है कोई ना कोई, उसको देख के भी मैं घिनाऊं ना, उसको देखकर भी मैं घृणा ना करूं। और तो और इसके साथ क्या है, घृणा ना तो करूं ना उसके दोष सबको बताऊं। आपको पता चल गया स्वस्ति कि आज शुद्धि नहाई नहीं है, तो आपने फटाफट जाके सार्थक को बताया, फटाफट जाके आपने स्वयंभू को बताया, तो ये क्या हुआ, आप निर्विचिकित्सा के पालक नहीं रहे। क्योंकि ये जो 8 अंग है ना, ये व्यवहार से प्रत्येक को पालन करने ही करने चाहिए। व्यवहार से क्रिया रूप नियम रूप हमें ये 8 अंगों का पालन करना ही चाहिए, तब जाके सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार होती है। अब ऐसा नहीं है कि जिसको आज सम्यक दर्शन हो गया कल से सारे अंग दिखने लगे। स्वयंभू, पता है स्वयंभू आप कितने साल के हो? 8। स्वयंभू 8 साल का है। अब मान लो सम्यक दर्शन हो गया, हो सकता है नहीं स्वयंभू, मैं तो कह रहा हूँ आप में है सम्यक दर्शन। स्वस्ति स्वयंभू क्या है, सम्यक दृष्टि है। तो जरूरी नहीं है कि 8 के 8 अंग स्वयंभू में आज एक साथ अभी दिखने लगे। ये जो 8 अंग है ये क्रिया विशेष रूप है। क्रिया अर्थात काम जो हम करते हैं। स्वस्ति, आज ध्यान नहीं है आपका कहीं भी। ये 8 जो ये अंग है ये किस रूप है? क्रिया रूप है। क्रिया मतलब जो काम हम कर रहे हैं, ये क्रिया कभी एक को ज्यादा दिखती है तो एक में कम दिखती है। तो यानी स्वयंभू आप हो सकता है अभी सम्यक दृष्टि हो। आप बताओ आप कौन सा द्रव्य हो, आप कौन से तत्व हो? पक्का श्रद्धा है? लो हो गया सम्यक दर्शन। चलो शुद्धि, कौन से द्रव्य हो, कौन से तत्व हो? पक्का हो गया सम्यक दर्शन। स्वस्ति, कौन से द्रव्य हो, कौन से तत्व हो गया सम्यक दर्शन। यही तो करना है बस इस चीज की श्रद्धा करनी है। अब श्रद्धा आप हाँ बोल रहे हो इससे नहीं है। श्रद्धा पता है कैसे है? महसूस करने से है। सुनो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, यदि आप एसी चलाओगे तो आपको ठंड लगेगी क्योंकि उसमें से ठंडी हवा आती है। ये तो मैंने आपको बोल दिया, ज्ञान में आ गया आपको। सही बात है, सही सच है। इसमें आपको कोई शंका है? क्या शंका है इसमें आपको? ठीक है, ये तो हुई अन्य श्रद्धा। अभी शंका क्या कि ठंडी हवा आती है, पक्की सही बात है, सही बात है ना, ठंडी हवा आती है। ये हो गया ज्ञान का विषय। अब वो ठंडी हवा मैं साक्षात महसूस कर रहा हूं कि ठंडी हवा आती है, वो है श्रद्धा का विषय। स्वयंभू, आई बात समझ में? एक है ज्ञान का विषय, एक है श्रद्धा का विषय। ये जो अंग हम पढ़ रहे हैं ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, ये हमारी श्रद्धा का विषय बने। स्वस्ति, श्रद्धा यानी विश्वास। विश्वास जब मुझे अपनी मम्मी पे हुआ, जब मुझे पापा पे हुआ, जब मुझे दादी पे हुआ, तो इन तीनों ने कुछ भी बोला मुझे सब चीज सही लगी। जब इन तीनों ने कहा कि ऐसा करो तो मुझे लगा ये ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, किसी को अपने मम्मी के तन से घिन आती है, किसी को पापा के तन से घिन आती है, किसी को अपने प्रियजन के तन से घिन आती है। क्यों? क्योंकि मेरी श्रद्धा उनके प्रति है, तो उनके तन से घिन भी नहीं आती। स्वयंभू, जब मेरी श्रद्धा जिसके प्रति हो जाती है तो मुझे उसके तन से घिन नहीं आती। यहाँ तो बात किया मैं भी सम्यक दृष्टि, और जो मुनितन में 3 चीजें, उत्तम मध्यम जघन्य, वो भी सम्यक दृष्टि। तो इसलिए ना तो उनके शरीर से घृणा करना और अपने शरीर से घृणा नहीं करना। लास्ट बात, ना तो उनके शरीर से घृणा करना और कदाचित मेरे शरीर में कुछ हो गया हो, मेरे शरीर में बदबू आ रही हो, स्वयंभू मेरे शरीर में कुछ हो गया हो, तो उससे भी घृणा नहीं करना। ये कौन सा अंग हुआ? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि नहीं करना, ग्लानि रहित। आज 3 अंग हुए, आपको तीनों अंग समझ आए?
बिल्कुल तीनों अंग अच्छे से, उदाहरण आपको सबके समझ आए, परिभाषा समझ आई। अब आपका होमवर्क ये है कि आज आपको ये तीनों अंग फॉलो करने हैं, ये तीनों अंग फॉलो करने हैं। ना तो आपको शंका करनी, ना आपको कोई इच्छा करनी, ना आपको किसी से घृणा करनी। 3 स्वयंभू हो जाएगा आज। मैं कल पूछूंगा किसका नियम नहीं, किसका ये फॉलो, कौन ये नहीं कर पाया। ठीक है, चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।